हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लिया था, है ना। उसका रिजल्ट एकदम रट के रखना है कि टॉल लिया था, ड्वार्फ लिया था। F1 जनरेशन में हमें सभी के सभी टॉल मिले। क्या मिले? टॉल मिले। ठीक है, लॉ पढ़ाया था ना कल, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो इसमें आपको याद रखना है भाई, F1 जनरेशन में एकदम रट लेना है, टॉल आता है। और F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड में ये आते हैं, ये सिंगल आता है, ये डबल आता है और ये सिंगल आता है। 3 गो टॉल आते हैं और एक जो होता है वो ड्वार्फ आता है। ठीक है, तो टॉल जो है 3 है और ड्वार्फ जो है 1 आता है। एकदम रट लेना है। याद है ना सबको? नहीं याद है जी? बोलते नहीं हो? नहीं याद है? तुम लोग कॉन्फिडेंस में नहीं बोलते। कॉन्फिडेंस मतलब ये सब याद है सबको? याद रहना बहुत जरूरी है। आज हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बिना मोनो हाइब्रिड के डाई हाइब्रिड उतना समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो हेडिंग डालेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखो मोनो हाइब्रिड में हम लोगों ने एक कैरेक्टर का अध्ययन किया था। कितना? एक कैरेक्टर का अध्ययन किया था। डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? 2 कैरेक्टर। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। एकदम याद रखोगे। इसका डिफिनेशन क्या होगा? when we study inheritance of 2 कैरेक्टर, जीन भी लिख सकते हो, एक जीन इक्वल टू 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर इन ए हाइब्रिड इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर लेना है। कितना लेना है? तो मेंडल साहब ने सीड का कैरेक्टर लिया था। किसका लिया था? सीड में 2 कैरेक्टर होते हैं, एक तो उसका शेप और एक उसका कलर होता है ना। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, इधर कैरेक्टर लिखते हैं और इधर ट्रैट लिखते हैं। ट्रैट मतलब होता है लक्षण, विपरीत गुण, लक्षण। तो एक कैरेक्टर हो गया सीड का शेप। सीड का कौन कौन शेप होता है? राउंड और रिंकल। तो राउंड एक ट्रैट हो गया, लक्षण हो गया, और दूसरा हो गया रिंकल। राउंड के लिए कौन सा एलील यूज करते हैं? कैपिटल आर। रिंकल के लिए स्मॉल आर। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर लेना है। दूसरा है सीड कलर। सीड कलर, तो सीड में 2 कलर के होते हैं, येलो और ग्रीन। तो येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन क्या होता है? रिसेसिव होता है। येलो को कौन से लिखते हैं? कैपिटल वाई से, और ग्रीन को स्मॉल वाई। तो यह हमने ले लिया कैरेक्टर और उसके ट्रेट्स। ठीक है, कैरेक्टर ले लिया और उसके ट्रेट्स। ठीक है, तो देखो डाई हाइब्रिड में मेंडल साहब ने एक सीड जो लिया वो राउंड येलो था, और दूसरा सीड जो था वो कैसा था? रिंकल ग्रीन। एक गोल था और पीला था, राउंड येलो, गोल और पीला। और दूसरा लिया चपटा, रिंकल और ग्रीन। क्या लिया?
रिंकल और ग्रीन, है ना, जस्ट लाइक अच्छा 11 था क्या? ये देखो, एक सीड कैसा है, राउंड है ना, कैसा है, कलर कैसा है, तो राउंड येलो एक प्लांट लिया और दूसरा कैसा है, रिंकल और ग्रीन लिया, है ना, रिंकल और ग्रीन लिया। तो यहां पर हम लोग लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जो उन्होंने किया था, तो यहां पर लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, 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 ठीक है। एक्सपेरिमेंट में पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं, क्या लेंगे, कैसा प्लांट लेना है, उन्होंने क्या लिया, एक राउंड रिंकल वाला प्लांट लिया और एक सॉरी राउंड येलो वाला प्लांट लिया और दूसरा रिंकल ग्रीन का लिया, दो प्लांट लिया। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग P फॉर पेरेंट, तो पेरेंट में उन्होंने एक राउंड येलो प्लांट लिया, मतलब कहने का मतलब है कि वैसा प्लांट लिया जो कि जिसमें बीज जो थे कैसे थे, राउंड येलो, यही बात हुआ ना, मतलब प्लांट ऐसे लिए जिसका बीज कैसा था, सभी के सभी राउंड येलो। तो राउंड येलो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, राउंड येलो को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, फिगर में तो हम लोग दिखा ही सकते हैं ना, हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, राउंड येलो सीड है, ऐसा लिया, गोल भी है और पीला भी है। लेकिन ये ये प्लांट जो राउंड येलो है कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्योर। कैसे लिखेंगे प्योर राउंड येलो, राउंड कैसे लिखेंगे प्योर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। प्योर कहने का मतलब होमोजाइगस, क्या होता है, सेम जैसा लिखना है। येलो को कैसे लिखेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये हो गया मेल प्लांट, इसको क्रॉस करवाया गया फीमेल प्लांट, फीमेल। अब इसका फीमेल का जो सीड है वो कैसा था, इस तरह से रिंकल ग्रीन था, चपटा हुआ था और ग्रीन भी था, चपटा था, ठीक है। तो ये हो गया रिंकल ग्रीन। ये भी कैसा लिया था इन्होंने, प्योर, हमेशा प्योर प्लांट ही यूज किया था, ट्रू हाइब्रिड प्लांट, प्योर प्लांट, ठीक है। अब प्योर रिंकल को कैसे लिखोगे, स्मॉल, और ग्रीन को स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल प्लांट। तो इसको क्या करवाएंगे हम, क्रॉस, क्रॉस कराने के बाद एफ पहला जनरेशन आएगा, पहला जनरेशन को क्या कहते हैं हम लोग, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में सभी प्लांट राउंड येलो आए, कैसे आए, सभी प्लांट जो आए वह राउंड येलो आया, राउंड येलो, लेकिन कैसा था, इम्प्योर, कैसा था,
इम्प्योर था। इम्प्योर कहने का मतलब बताओ? हेट्रोजाइगस। कैसा? अच्छा, राउंड को हेट्रोजाइगस लिखना है तो क्या लिखेंगे? कैपिटल आर या स्मॉल आर या क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर। येलो, इम्प्योर येलो लिखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा जीनोटाइप इसका। ये फिनोटाइप है। ये क्या है? जो दिख रहा है, राउंड बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि गोल होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर पता नहीं ना चल रहा है क्या है, जान रहे हैं तभी ना, इसे तो पता नहीं चलेगा। राउंड नाम लेंगे तो मूर्ख आदमी बोलेगा गोल है, राउंड बना गोल, और उसको बोलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या पूछेगा वो? तो ये जीनोटाइप है। क्या है? F1 जनरेशन में। फिर आप लोग सभी लोग जानते हो F1 को हम लोग क्या करते हैं? 2 बार क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? सेल्फिंग ही कराते हैं ना। 2 F1 प्लांट को सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन आएगा, दूसरा जनरेशन आएगा। जो प्लांट होंगे, है ना, F2 जनरेशन का जो प्लांट होगा वो 1 2 नहीं होगा, 4 तरह का होगा। तो F2 जनरेशन में एक्सप्लेन यहां से, F2 जनरेशन में देखो 9:3:3:1 का रेशियो आया था, जिसमें 9 जो था राउंड येलो था। कैसा था? रट लेना है। 9 प्लांट कैसे आए? राउंड येलो। 3 प्लांट जो आया वो आया राउंड ग्रीन। उसके बाद 3 प्लांट जो आया वो आया रिंकल येलो, और 1 प्लांट जो आया वो आया रिंकल ग्रीन। टोटल कितने प्लांट आए सेकेंड जनरेशन में? जोड़ के बताओ। 16। कितना आया? 9 3 12 3 15 1 16। 16 प्लांट आए। 16 प्लांट में राउंड येलो कितना आया? 9। रट लेना है। राउंड ग्रीन कितना आया? रिंकल येलो कितना आया? 3 आया। रिंकल ग्रीन कितना आया? 1। एक बात देखो, ऑनलाइन पढ़ा रहे तो ध्यान में आपको बता देना चाहते हैं, ये रेशियो होता है, ये नंबर नहीं होता है। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल की दृष्टि से क्या कहते हैं? 16 को आया। कितना आया? 16 को आया। क्लियर? तो अब आप लोग को बताना है कि इन 4 तरह के प्लांट आए हैं। कितने तरह के आए? 4 को फिनोटाइप वाला प्लांट आया। इसमें से बताओ कौन कौन से प्लांट जो है चारों में से वो पेरेंट के जैसा है और कौन कौन पेरेंट के जैसा नहीं है। रेड शर्ट वाले खड़े हो जाओ। हाँ, आप ही को कह रहे हैं। तो बताओ इन चारों में से पेरेंट प्लांट कहां है? ये है कि ये है? मतलब जिसको हमने क्रॉस कराया है, तो P फॉर क्या होता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, P फॉर पेरेंट। क्या है? पायरोट नहीं, पायरोट मतलब तोता होता है। ये है पेरेंट। क्या है? पेरेंट कौन कौन सा लिया है? पेरेंट राउंड, और दूसरा पेरेंट एक माँ है, एक फादर है। तो बताओ आप देख करके कौन सा इसमें से चारों में से प्लांट जो है अपने पेरेंट जैसा है, माता पिता जैसा है? नहीं पता चल रहा है? अब जैसे माँ बाप है, उसका बच्चा है, तो बता सकते हैं ना कि आपको पता है माँ बाप है ये, तो बता सकते हैं ना ये बच्चा इसी दोनों का है। तो उसी तरह यहाँ पे 4 को जो 4 तरह के जो बच्चे आए हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन, रिंकल येलो, तो कौन सा पेरेंट के जैसा है? पेरेंट पर पहले बताओ कौन सा है? राउंड येलो। उसके बाद
ऊपर देखो रिंकल ग्रीन कौन सा है? ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर हैं कि नहीं? क्योंकि पेरेंट यही था ना, पेरेंट पी फॉर पेरेंट, बैठ जाइए, यही था ना। और ये दोनों तो पेरेंट में है नहीं, नहीं था ना, पेरेंट क्योंकि यही है। तो यहां पर मिक्स हो गया ना, थोड़ा सा क्या हो गया, मिक्स हो गया। मतलब माँ बाप, एक गोरा था एक काला था, एक हो गया सांवला, मिक्स वाला हो गया। एक गोरा होना चाहिए था या तो काला होना चाहिए था। तो यहां पर ध्यान से देखो तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन जो है यह पेरेंटल कैरेक्टर है। कैसा है? पेरेंटल गुण वाले बच्चे हुए, है ना। कितने हैं टोटल पेरेंट कैरेक्टर वाले? 10। कितने हैं? 9 1 10। और बीच वाले रिकॉम्बिनेंट वाले कितने आए? 6 आए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट जो आए वह 6 आए, पेरेंटल कैरेक्टर 10 आए। थोड़ा आ गया ना लोचा? बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? एक्सपेरिमेंट में कितना कैरेक्टर लिया गया है? लिखो नहीं, यहां बताओ कितना कैरेक्टर लिया गया? 2। कितने? दोनों को क्रॉस कराया गया। F1 जनरेशन में क्या आया? इम्प्योर राउंड येलो। क्या आया? मतलब एक ही पेरेंट वाला आया, दूसरा पेरेंट वाला नहीं आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण। ठीक है। अब F2 जनरेशन में क्या क्या आया? तो बताओ ये रेशियो क्या होगा 9331 का? फिनोटाइप। क्या होगा? फिनोटाइप मतलब जो दिखता है उसी को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप रेशियो। बोलोगे कि 9 गो राउंड येलो है, 3 गो रिंकल ग्रीन है, 3 गो राउंड ग्रीन है और 1 गो है रिंकल ग्रीन। आप देख रहे हो ना, है ना। तो यही क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो जो दिखता है। जीनोटाइप कहाँ पता चल रहा है? जीनोटाइप पता चल रहा है तो इसके लिए चेकर बोर्ड मेथड करेंगे। क्या करेंगे? चेकर्ड बोर्ड बनाएंगे। तो फिनोटाइप रेशियो 9331। तो ये समझने के लिए बनाते हैं, चाहते तो एक ही में सब बन जाता, लेकिन पहले इसको समझाएं। देखो ये मेंडल साहब को ये सब मिला, F1 जनरेशन में ये मिला, F2 जनरेशन में ये सब मिला, इसको याद कर लिया। अब चेकर बोर्ड से डिटेल में इसी को देखते हैं, कोई दिक्कत? तो यहां हेडिंग डालेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सॉरी डायहाइब्रिड क्रॉस बाय चेकर बोर्ड। डायहाइब्रिड क्रॉस बाय चेकर्स बोर्ड। देखो सही लिखता है कि नहीं? चलो ठीक ही है ना, चेकर्स बोर्ड। खाली डी को इसने सही से नहीं लिखा। चलो डायहाइब्रिड बाय चेकर बोर्ड्स, डायहाइब्रिड क्रॉस बाय चेकर्स बोर्ड। चेकर बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड होता है, क्या होता है? एनसीईआरटी में भी देखोगे ऐसा बोर्ड बनाया हुआ है, उसी में ये एक बोर्ड होता है जिसमें हम लोग जो संतान हुए हैं F2 जनरेशन में उसको रखते हैं। तो देखो इसमें कैसे करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, पेरेंट ले लेना है। हम लोग को पेरेंट ले लेना है, सेम जो लिए हैं वही लेंगे। प्योर राउंड येलो क्रॉस प्योर रिंकल ग्रीन।
राउंड येलो, प्योर रिंकल ग्रीन। जीनोटाइप सब लोग जानते हैं, ऐसे, ठीक है। अब क्या पहला काम करते हैं, दोनों को क्या करेंगे, गैमीट बनवाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमीट के बाद उसको मिलाएंगे और F1 जनरेशन प्राप्त होगा। तो गैमीट बनाते हैं, सब लोग जानते हो, गैमीट बनाएंगे। तो गैमीट क्या आएगा बताओ, इससे क्या आएगा गैमीट, इससे एक ही गैमीट आएगा, ये आएगा। क्या आएगा, ये आएगा। गैमीट बनाना जानते हैं ना, क्या करते हैं, जैसे ये है, इसका गैमीट कैसे बनाओगे बताएं, फॉर्क लाइन मेथड। कैपिटल आर को ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें कांटा बिछा देंगे और ये दोनों लिख दें, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो क्या आएगा, क्या आएगा, सेम ही आएगा, एक ही टाइप का आएगा, कैपिटल आर, ठीक है। गैमीट बनाना सिखाएं आपको, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसको भी वैसे करोगे तो क्या आएगा, एक ही टाइप का क्या आएगा, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई। दोनों को मिला दीजिए, क्या कर दीजिए, फ्यूजन कर दीजिए, दोनों को फ्यूजन कर दीजिए। फ्यूजन करोगे तो क्या आएगा, F1 जनरेशन आएगा। F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, बोलो, यही मिलेगा। और ये क्या बन गया, राउंड येलो, वो भी कैसा, इम्प्योर। कैसा मिला। अब क्या करेंगे, F1 जनरेशन को क्रॉस कराएंगे फिर, तो इधर मेल लिख देते हैं और इधर फीमेल लिख देते हैं। और दो को F1 प्लांट ले लेते हैं। F1 प्लांट में कैपिटल आर, इसको सेल्फिंग करा देंगे F1 से ही, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस तरह से लिखे, सही है, सही लिखे हैं। इसी को उतार दिए दो बार, इसको क्रॉस कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। तो क्रॉस कराने से पहले हम लोग क्या करते हैं, गैमीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमीट। गैमीट बनाएंगे, सबको गैमीट बनाना आता है, ठीक है। इसको बनाओगे गैमीट, क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कांटा बिठाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो क्या आएगा इससे गैमीट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल, यही आएगा ना जी, आएगा। अब इधर फीमेल गैमीट भी देख लेते हैं, सेम आएगा, सेम आएगा, इधर भी सेम होगा, ऊपर नीचे कांटा लगा दिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमीट बना है कि नहीं, गैमीट बनाना आपको सिखाए हैं। ऊपर नीचे लिख दो, कांटा मार दो और दोनों कांटे पे बगल वाला को लिख दो, वही चीज किए हैं, बगल वाला ये है। फिर आगे रहता तो फिर इसमें कांटा बिछा के और डाल देते। तो कितने टोटल गैमीट मिले, इधर कितना गैमीट है, कितना मिला जी, कितना मिला, 4। कितना मिला, आवाज नहीं जा रहा क्या, जा रहा है। इधर मेल गैमीट 4, फीमेल गैमीट 4, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, फ्यूजन करवाएंगे। क्या कराएंगे, सॉरी, फ्यूजन करा करके हम लोग F2 जनरेशन। अब देखो इसको मिलाना बहुत टफ है, इसको सबसे मिलाओगे, फिर इसको सबसे मिलाओगे, इसको सबसे मिलाओगे, इसको सबसे मिलाओगे, तब जाके कितना बच्चा पैदा होगा। कितना था,
16, 16 था ना। तो देखो इसको चारों से मिलाओ, इसको चारों से मिलाओ, इसको चारों से मिलाओ, इसको चारों से मिलाओ, कितना मिल जाएगा? 16। 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। कितना बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा। तुम दोनों बहुत मुस्कुरा रहे हो जी, क्या बात है? तुम दोनों बहुत मुस्कुरा रहे हो। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर फ्यूजन करवाएंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो। इसको किससे करेंगे? चारों से। इसको चारों से, इसको चारों से, इसको। ये घर में बना के देखना। तो हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग चेकर बोर्ड लेंगे। क्या लेंगे? बनाएंगे बोर्ड बना करके, उसी में हम लोग इसको देखेंगे। मिला देते हैं, इजी होता है। ऐसे भी बना सकते हो, घर में बना सकते हो, सेम चीज आएगा। तो यहां पर F2 जनरेशन यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो करते क्या है हम लोग। इधर मेल गैमिट लिखते हैं, इधर फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और ऊपर फीमेल गैमिट। मेल गैमिट याद ही है, इधर वाला लिख देंगे सीक्वेंस में। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सेम इसी पैटर्न से ऊपर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब सबको मिलाएंगे, अब सबको मिलाएंगे। दिलखुश बाबू खड़ा हो जाओ। यहाँ पे क्या लिखाएगा? यहाँ पर क्या लिखाएगा बताओ? पहले क्या करेंगे? इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इससे। ठीक है, बताओ यहाँ क्या होगा? कैपिटल आर एक ही, ठीक है। उसके बाद कैपिटल वाई, कैपिटल बोलना है। बैठ जाओ, बताते जाओ सब लोग। यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, जोर से बोलो। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, आगे उठते जाओ। हाँ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, बहुत अच्छा। देखो बड़का लिखने के बाद छोटका लिख दो। ये नहीं कि पहले छोटका लिखे फिर बड़का लिखे, पहले स्मॉल आर लिख दे फिर बाद में कैपिटल, ऐसे नहीं लिखा जाता। उसके बाद कैपिटल वाई, ये कैपिटल ही है, कैपिटल हो जाएगा। बैठ जाओ, आगे उठो, आगे उठो। कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, खड़ा होते जाओ। ये बताओ कैपिटल आर बोलो जी। खा के नहीं आए हो क्या जी? डबल वाई नहीं बोलना। बस खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ बिना बोल ले। बताओ बताओ। उसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, दोनों में स्मॉल ही है ना। खड़े हो जाओ। हाँ, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, बहुत बढ़िया, स्मॉल वाई, खड़ा हो जाओ। हाँ
अच्छा स्मॉल आर, उसके बाद नहीं ये स्मॉल ही है ना, ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल वाई, आगे आगे आगे, कैपिटल आर, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। हाँ ये है ना, हाँ स्मॉल वाई, बैठ जाओ। आगे कैपिटल आर, देखो ये वाला है ना इधर, ये और ये मिलाओगे तब नहीं आएगा। हाँ स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई है, दोनों कैपिटल है ना, कैपिटल, बैठ जाओ। आगे क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बैठ जाओ। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, अब इसको मिलाना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल को पहले लिख देना है, आप उधर उधर भी लिख सकते हो लेकिन वो बेकार हो जाता है, समझ रहे हो, स्मॉल आर कैपिटल आर लिखोगे वो गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसके बाद इसको लिखेंगे, बोलते जाओ सब लोग, अरे पूरा आवाज निकालो ना जी। गड़बड़ हो गया ना, कैपिटल वाई होगा ना, और ठीक है, तो ये रिजल्ट आया, ये क्या आया, रिजल्ट आया। टोटल कितने संतान है, 16। राउंड येलो कितने थे, 9 था, कितना था, देखते हैं, ये क्या होगा, राउंड येलो, जोर से सब लोग बोलो, ये 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 राउंड येलो, ये ये सब लोग नहीं बोल रहा है, राउंड येलो, ये तो देखो ये पूरा लाइन राउंड येलो, ये पूरा लाइन ये राउंड येलो, और ये लाइन राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ना, राउंड येलो 9 को था, ठीक है। उसके बाद यहां देखो, ये क्या है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, और ये राउंड ग्रीन, 3 को राउंड ग्रीन मिला। अब ये क्या है, रिंकल येलो, रिंकल येलो, रिंकल येलो, और ये रिंकल ग्रीन, तो 9331 आया। देखो तो हम लोग एक ट्रिक इधर हम बनाते हैं, अच्छा बंद है क्या मशीन हमारा, बंद है, चलो ये छोटा सा बनाया है समझाने के लिए आपको, बस आप यहां पर देखो, ये देखना ध्यान से, ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन और ये बीच वाला 2 लाइन, ये सारे के सारे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये सारे के सारे क्या हैं, राउंड येलो, क्या है कि नहीं, तो कितने हो गए, 9 हो गए ना, राउंड येलो। इसके बाद ये देखो, ये देखो, और ये देखो, ये तीनों की तीनों क्या है, राउंड ग्रीन, क्या है, राउंड ग्रीन है, ठीक है। इसके बाद जो है, ये तीनों देखो, कौन देखो, ये तीनों क्या है, ये क्या है, रिंकल येलो, और ये जो बचा
ये जो है रिंकल ग्रीन। बोर्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बोर्ड में क्या क्या है? ये तो हो गया राउंड ग्रीन, यही होगा ना। तो देखो ये 3 है, लाल वाला, केसरिया वाला ये 9 है, रिंकल ग्रीन ये 3 है, और ये क्या है? 1 है। प्रूव हो गया ना? प्रूव हो गया। तो यहां पर जीनोटाइप भी आ गया आपको। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फिनोटाइप रेशियो इक्वल टू 9:3:3:1, और जीनोटाइप रेशियो जो है वह आएगा 121:242:121। ये कैसे आया बताएंगे अभी, ये कैसे आया बताएंगे। ये पूरा डायहाइब्रिड दिख रहा है ना सबको? एक बार इसको आप इसको देखो कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है इसको देखो। है ना? तो ये जो F2 जनरेशन में आया है, ये 16 जीनोटाइप,
जीनोटाइप दिख रहा है बोर्ड में, वो जो बोर्ड बना है चेकर बोर्ड, वही है ना चेकर बोर्ड, या पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पुन्नेट नामक साइंटिस्ट ने स्क्वायर बनाया था दर्शाने के लिए इतने ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखा जाएगा? अच्छा, आर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो? मैथ मैथ थोड़े ना स्क्वायर लिख देंगे, तो वहां पर क्रॉस लिखते हैं। ठीक है, ए बुतरू, ए इधर, ए इधर देखो, है ना, बड़ा खुश हो रहा है दोनों, और देख रहे फोन रखा हुआ है बीच में। तो बताओ इसको याद कैसे रखोगे? घर में इसको जा करके अपने से गैमीट बनाना है, एक बार देख के बनाओ, एक या दो बार याद हो जाए तो बिना देखे बनाओ। F1 गैमीट बनाओ, F1 जनरेशन बनाओ, फिर गैमीट बनाओ, F2 जनरेशन में बोर्ड बनाओ, गैमीट लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, फिर दोनों बनाओ। फिर जब बन जाएगा तब जाकर के एक ट्रिक बताएंगे अभी, तब जाकर के वो ट्रिक आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। एक ट्रिक बताएंगे, एक सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक में मतलब 2-3 सेकंड में आंसर निकाल लोगे, कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहे, कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, 2-3 सेकंड में ये न्यूमेरिकल सेक्शन आ जाएगा। तो इसको घर में जाकर के आपको, चाहे मोनो हाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड हो, उसको बनाना है। एक बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोनो हाइब्रिड में क्या क्या आया था, जीनोटाइप क्या क्या आया था? टॉल वाला किए थे ना, तो फिनोटाइप तो 3 गो टॉल आया था, एक ड्वार्फ है। जीनोटाइप क्या क्या आया था? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कितना आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आया था? 2। स्मॉल टी कितना आया था? याद रखो, अभी आपको समझ में आया कि मोनो हाइब्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो हाइब्रिड से ही डाई हाइब्रिड का रिजल्ट निकाल सकते हो, जो कि अभी आपको पता चलेगा। तो हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक किसके लिए? जो F2 जनरेशन में इतना इतना आ रहा है, तो वो उसको बनाने के लिए ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा ट्रिक पहले क्या है। तो हम लोग ये जो बनाए हैं, है ना, हम लोग जो ये बनाए हैं, ये जो बोर्ड बनाया है, इसको पुन्नेट स्क्वायर भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है पुन्नेट स्क्वायर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? पुन्नेट स्क्वायर है। पुन्नेट स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, जानते हो आप लोग, वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। तो देखो ट्रिक, एकदम दिमाग खोल के रखो, एकदम दिमाग खोल के रखो। तो यहाँ पर ट्रिक बनाते हैं हम लोग टीरी का। ट्रिक का, अच्छा, तब उससे लिखवे नहीं करेंगे। ट्रिक का क्या लिख रहा है ये? TRICK। चलो बढ़िया। पीछे से बताओ जल्दी से, राउंड येलो कितना आया है? राउंड येलो कितना आया है रिजल्ट में? 2 गो, 9 गो, कितना आया है? 9 गो, बहुत बढ़िया, 9 गो है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला खड़ा हो जाओ। राउंड ग्रीन कितना आया है? कितना आया है? 3। कितना आया है? 3 आया, बहुत बढ़िया।
आगे वाला खड़ा हो जाओ। रिंकल येलो कितना आया है? एक। कितना आया है? एक नहीं 3 आया है। कितना आया है? 3 आया था ना। बैठ जाइए। राहुल खड़े हो जाओ। रिंकल ग्रीन कितना आया है? कितना आया है? एक। कितना आया है? बैठ जाइए। इतना आया है। तो हम लोग वो जो जीनोटाइप आया है 16 को जीनोटाइप आया है ना, तो उसको लिखने का कोशिश करते हैं। उसको लिखने का कोशिश करते हैं। ध्यान देना। राउंड येलो को हम लोग 4 तरीकों से लिख सकते हैं। बता सकते हो कौन कौन तरीका है? सोच के। एक तरीका से कैसे लिखेंगे? जीनोटाइप लिखना है। अच्छा ये लिख सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। राउंड येलो हुआ। और तरीका बताओ। कैपिटल आर और स्मॉल वाई। चलो बढ़िया है। और कोई तरीका? कैपिटल आर उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बहुत बढ़िया। और कोई तरीका? एक ये लिख सकते हैं ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखो चारों अलग अलग है कि नहीं? 4 तरीके से लिख पाए ना। अच्छा देखो अब कितना कौन होगा उसको देखते हैं। हम मोनो हाइब्रिड का लेते हैं हम लोग हेल। किसका लेते हैं? मोनो हाइब्रिड में सबको मालूम है ये आता था, ये एगो आता था होमोजाइगस वाला डोमिनेंट, ये 2 आता था और ये 1 आता था। तो यहां पर बताओ ये कितना आएगा मोनो हाइब्रिड में? सेम उसी जैसा बताओ। अरे भाई ये टॉल है ना, तो कैपिटल कैपिटल है ना, तो वहां भी तो कैपिटल कैपिटल देख रहे हो। वो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? राउंड का करोगे तो सेम आएगा 1। ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1 होता है। नोट दो। क्लियर? इससे लिखते हैं, इससे ज्यादा क्लियर हो रहा है। ये बताओ ये कितना आएगा मोनो हाइब्रिड में? 2 को आएगा। कितना आएगा? 2। और ये कितना आएगा? ये भी 2 आएगा। हाइब्रिड 2 आता है। 2 गुना 2 4। अब ये बताओ मोनो हाइब्रिड में कितना आएगा? 1। कितना आएगा? ये कितना आएगा? 1 गुना 2 2। ये कितना आएगा मोनो हाइब्रिड? 2। ये गुना करेंगे 2 आया। 2 गुना 1 2 आएगा, है ना? उसी तरह से राउंड ग्रीन को हम लोग 2 तरीकों से लिख सकते हैं। कौन कौन तरीका होगा? राउंड ग्रीन बताओ। राउंड ग्रीन लिखना है। बताओ। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ग्रीन के लिए तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। और कोई तरीका? कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसको भी देख लेते हैं। ये कितना आएगा मोनो हाइब्रिड में? 1। ये भी 1, तो 1 आएगा। उसके बाद ये 2, ये तो ये 2 आ जाए। गुना होता है। ठीक है। अब इसको लिखना है। रिंकल येलो को 2 तरह से लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे? रिंकल येलो है, स्मॉल आर हाँ रिंकल लिखना है ना पहले। हाँ क्या लिखाएगा? स्मॉल आर रिंकल होता है ना, रिसेसिव होता है। और येलो को क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और कोई तरीका? स्मॉल आर कैपिटल वाई इसे लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं कितना कितना आएगा। ये 1, ये 2, 2 गुना 1 2, ये तो ये भी 1 आएगा। ठीक है, रिंकल ग्रीन है, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? मात्र एक तरीके से। कितने? दोनों रिसेसिव है ना, तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो रिंकल के लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर, ग्रीन के लिए भी। तो रिंकल और ग्रीन दोनों रिसेसिव है, याद रखना पड़ेगा आपको। राउंड येलो डोमिनेंट है, तो उसको दो तरह से लिख सकते हो, होमोजाइगस वाला और हेट्रोजाइगस वाला, दो तरीका है ना। लेकिन रिसेसिव को हमेशा एक ही जैसा लिख सकते हो। तो यहां पर भी ये हो गया, एक आ गया। कितना हो जाएगा? 4 1 5 2 7 2 9 1 10 14 2 16, कितना आया? अब मिलाते हैं हम लोग चेकर बोर्ड से। किसे मिलाते हैं? तो ये वाला एगो आना चाहिए, ये वाला एगो है। कितना है? एक है। उसके बाद ये वाला 4 आना चाहिए ना, ये वाला 4। तो यहां देखो, यहां ये वाला 4 आएगा। 1 2 3 4, 4 को आया ना, इसे है लाइन में। उसी तरह सबको मिला लो, ये वाला 2 को आएगा, ये वाला 2 आएगा, ये वाला 2 1 आएगा, ये वाला आएगा, है ना। तो इस तरह से टोटल आपको जो है ट्रिक से पता चल गया। समझ रहे बात को दीपक बाबू? समझ रहे हैं? तो ये ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। इसको घर में जाकर के 4-5 बार लिखना, अपने लिखने लगोगे। और मोनो हाइब्रिड वाला कंसेप्ट याद रखना है आपको। याद रखना पड़ेगा, आज जाके रट लेना, रिसेसिव कौन होता है और डोमिनेंट कौन होता है। डोमिनेंट को दो तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल। रिसेसिव को आप स्मॉल स्मॉल नहीं लिख सकते, कैपिटल तो घुसा नहीं सकते उसमें, फिर तो डोमिनेंट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर है। तो ये आपका जीनोटाइप आया। और एक क्वेश्चन अभी लिखेंगे, वो क्वेश्चन बनाने के बाद विश्व का सारा क्वेश्चन बना सकते हो, विश्व का। समझ रहे बात को? यहां वहां का नहीं, कहां का? विश्व का संपूर्ण क्वेश्चन बना सकते हो। और वो एक क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन है। कितने हैं? और किस पे आधारित है? बस इसी पे। राउंड येलो वाला है, F2 जनरेशन में आपको निकालना है। क्वेश्चन बनाने के बाद आपको ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, और ये भी याद हो जाएगा ट्रिक। ये भी ट्रिक आध नहीं याद हो जाता है ना। बोलता है आध हो जाएगा, होता है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग लिखने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग लिखने वाले हैं। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग प्लांट इफ प्योर येलो राउंड, देखो वही वाला है जो आपको पढ़ा है। प्योर येलो राउंड जो है उसको क्रॉस किया गया, राउंड सीडेड प्लांट is crossed with wrinkle green seed plant, wrinkle green seed plant।
आज थोड़ा सा बिना क्वेश्चन किए हुए छोड़ना सही नहीं है। थोड़ा लेट से जा सकते हो, ठीक है। बस यही क्वेश्चन करवाना है, इसको जरूरी है करवाना है, कल पर नहीं छोड़ सकते हम इसको। प्योर फॉर बोथ कैरेक्टर, impure for both character, pure for one character and impure for another character. Same phenotype as F1, same genotype as F1, homozygous dominant for both character. Recessive for both character. Parental phenotype plant. Parental phenotype plant, parental genotype plant. Thus, ratio of parental and recombinant Alebun region of recombinant 12 ratio of dominant for both character and recessive for both character. 13 monohybrid plant. 14 dihybrid plant. और 15 yellow seeded plant. तो ये है आपका क्वेश्चन। क्या है भाई? ये क्या है आपका क्वेश्चन? दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक प्योर राउंड येलो को क्रॉस किया गया रिंकल ग्रीन से। तो F2 जनरेशन जो बच्चे पैदा हुए उनके बारे में ये सब पूछा जा रहा है। इसको बना लेने के बाद दिमाग का क्या होगा? बहुत ज्यादा दही बनेगा, विकास हो जाएगा। क्या होगा? तो बिना ट्रिक के या बिना वो चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर बनाए ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है।
तो चेकर बोर्ड बनाने में तो आधा घंटा लग जाएगा ना। 3 घंटा का एग्जाम होता है नीट का, आधा घंटा चेकर बोर्ड बनाने में, आधा घंटा इसको सॉल्व करने, 1 घंटा खत्म एक क्वेश्चन में, है ना। तो चेकर बोर्ड हम लोग बना ही नहीं सकते एग्जाम में, समय ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो ट्रिक याद करना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ट्रिक। अरे भाई आप लोग को ट्रिक याद है, राउंड येलो कितना था, यही था ना, क्या था, अरे भाई यही था ना, यही था, और यही था ना। उसके बाद रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन कितना था, 2 था, तो रिंकल, अच्छा रिंकल ग्रीन, राउंड ग्रीन ना, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन ऐसे लिखते हैं। उसके बाद रिंकल येलो, तो रिंकल येलो 2 है, रिंकल मतलब ये, येलो ये, रिंकल येलो ये। उसके बाद एक था रिंकल ग्रीन जो कि ये था। ट्रिक ये है हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, कितने प्लांट में प्योर फॉर बोथ कैरेक्टर खोजिए। क्या खोजिए, दोनों कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, प्योर। प्योर बोले तो होमो, प्योर बोले तो होमो। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, ये बताओ ये प्योर की इम्प्योर, ये एगो हुआ, ये इम्प्योर आ गया, हटा देते हैं, ये एक इम्प्योर और एक प्योर, जबकि क्या कह रहा है, दोनों के लिए होना चाहिए प्योर। ये भी खत्म, ये होगा, ये है प्योर, ये है, गलत हो गया ना, दोनों प्योर, ये ये हो गया, ये इम्प्योर, ये नहीं होगा, ये ये हो जाएगा, नहीं होगा, और ये। तो कितने प्लांट आए, 4, कितने आए, 4 आए, तो टोटल 4 आए, 1 2, है ना, ऐसे नहीं लिखो, तो ये उसको लिख देते हैं, एक क्वेश्चन हम बना देते हैं। पहला का क्या आएगा, प्योर फॉर बोथ कैरेक्टर, तो प्लांट का नाम लिखेंगे, यही आया था ना, यही चारों आया, यही चारों आया ना, इसी से देख के उतार लेना है यहाँ पे। तो ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, टोटल कितने आए, कितना है, 4 प्लांट, कितने आए, तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 4/16, 16 है टोटल, इंटू इसको 100 कर दोगे तो लगभग कितना आएगा, 25%। 25% प्लांट ऐसे हैं जो दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है, प्योर हैं, क्या है, प्योर हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है इम्प्योर फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए क्या है, इम्प्योर होना चाहिए। ये दोनों कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, ये क्या है, प्योर नहीं होगा, ये दोनों इम्प्योर है ना, ये आ गया। उसके बाद किसी में भी दोनों इम्प्योर नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया। तो ये कितना आता है, 2 का आंसर क्या आ जाएगा, इम्प्योर फॉर बोथ कैरेक्टर। इम्प्योर फॉर बोथ कैरेक्टर कौन है, यही आया है, कौन आया है, यही आया ना,
तो ये कितना प्लांट बनेगा, बनता है 2 ये 2 ये, तो टोटल कितना है 4 गो। तो परसेंटेज निकालोगे तो 4/16 गुने 100, तो ये भी कितना आ जाएगा 25%। तो इसके बाद वाला आप लोग सब बना के लाना और ईमानदारी से पढ़ के आना, अगले क्लास में बहुत जरूरी है पढ़ के आना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत, क्योंकि गैप हो जाएगा बीच में, याद पढ़ के नहीं आओगे तो समझ में नहीं आएगा अगला क्लास। ठीक है।